स्थान। क्या पढ़ेंगे आप? उच्चारण स्थान। जिन वर्णों की उत्पत्ति शरीर के जिस भाग से होती है उसे उनका क्या मान लिया जाता है? उच्चारण स्थान। संस्कृत में सामान्यतः कितने उच्चारण स्थान होते हैं? 11। अब इनको क्रम से एक एक पढ़ेंगे। अपू है विसर्जनीयानाम कंठ है। अपू है विसर्जनीयानाम कंठ है। तो इसके अंदर क्या कहेगा? कंठ से किस किस का उच्चारण स्थान होता है? ए के साथ साथ आपी। कु यानी कै वर्ग में आने वाले पांचों अक्षर कै, ख, घ, ढ, ङ और विसर्ग। इनका उच्चारण स्थान किससे होता है? कंठ से। इनका उच्चारण स्थान किससे होता है? कंठ से। ए के अंदर ही ए और आ दोनों का समावेश माना जाता है। तो ए और आ, कै, ख, घ, ङ और विसर्ग का उच्चारण स्थान किसको माना जाता है? कंठ को। इसके बाद में ई चू यशानाम तालु। इसके अंदर ह्रस्व ई दीर्घ ई दोनों का समावेश है। चू यानी च वर्ग। च वर्ग में आने वाले अक्षर कौन कौन से हैं? च, छ, झ, झ और य। इसके अलावा य और इसके अलावा स कौन सा? तालव्य। इसका उच्चारण स्थान कौन सा होता है? तालु। ई ह्रस्व दीर्घ ई च, छ, झ, झ, य। इसके अलावा य और तालव्य स का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। इसके बाद में री ह्रस्व दीर्घ री टू यानी ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ और ण। इसके अलावा र और मूर्धन्य से इनका उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धः। ऋतु रसाणाम मूर्धः। ह्रस्व री दीर्घ री टू यानी ट वर्ग। टू यानी ट वर्ग। ट वर्ग में कौन कौन से अक्षर आते हैं? ट, ठ, और इसके अलावा र और मूर्धन्य स का उच्चारण स्थान किसको माना जाता है? मूर्धा को। इसके बाद में आता है ऋतु रसानाम दंतः। इसके अंदर आता है ऋ। तु यानी त वर्ग। त वर्ग में कौन कौन से आते हैं? त, थ, ध, ध और न। इसके अलावा ल और दंती स का उच्चारण स्थान किसको माना जाता है? दांत को यानी दंतः। यानी ऋतु रसानाम दंतः। ऋतु रसानाम दंतः। ऋ त वर्ग के अंदर आने वाले कौन कौन से अक्षर हैं? त, थ, ध, न। इसके अलावा ल और स। इसके अलावा ल और स कौन सा? दंती से। इसको किसका उच्चारण स्थान माना जाता है? दांतों से। इनका उच्चारण स्थान किससे होता है? दांतों से। इसके बाद में है ओष्ठ। उपु पद्यमान्यानाम ओष्ठौ। उपु पद्यमान्यानाम ओष्ठौ। उ ह्रस्व और दीर्घ दोनों। इस उ यानी प वर्ग प, फ, भ, भ और म। इसके अलावा उपदमानीय। इसके अलावा किसका उच्चारण स्थान होता है? ओष्ठ और उपदमानीय। उपदमानीय किसे कहते हैं? जब प और फ से पहले अर्ध विसर्ग लग जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उपदमानीय। इसे क्या कहते हैं? उपदमानीय। उपदमानीय। उपु पद्यमान्यानाम ओष्ठौ यानी ह्रस्व उ दीर्घ उ प, फ, भ, म और उपदमानीय का उच्चारण स्थान किसको माना जाता है? ओष्ठ को। उपदमानीय का क्या तात्पर्य है? जब प और फ से पहले अर्ध विसर्ग का चिन्ह लग जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उपदमानीय। इसके बाद में यम गणनानाम नासिका से यानी य, म, ण, ण और न वर्गों के अंतिम पांचों अक्षरों का उच्चारण स्थान किसे माना जाता है? नासिका को। किसे माना जाता है? नासिका को। इसके बाद में ए दयितो हो कंठ धातु।
यानी ए और आई का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ और तालु। अब देखो ए का उच्चारण स्थान कंठ और तालु क्यों होता है? क्योंकि ए प्लस ई बराबर मिलकर ए का निर्माण करते हैं। तो ए का तो उच्चारण स्थान क्या हुआ? अकु है, विसर्जनीय नाम कंठ है, तो ए का उच्चारण स्थान तो हुआ कंठ। और ईचु यशानाम तालु, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हुआ? तालु। और ए का निर्माण किससे हुआ है? ए प्लस ई बराबर ए का निर्माण हुआ है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या हुआ? कंठ तालु। ए दई तो हो कंठ तालु, तो ए और आई का उच्चारण स्थान क्या हुआ? कंठ तालु। ओ दो हो कंठोत्तम। ओ और औ का किसका? ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ, कंठोष्टम। कंठ प्लस ओष्ठ होता है ओ। ए प्लस उ बराबर ओ। ए और उ मिलकर किसका निर्माण करते हैं? ओ का। तो ए तो क्या हुआ? कंठ। अपु है, विसर्जनीय नाम कंठ है। और उ का हुआ उपु पद्यमान्या नाम ओष्ठो, यानी ये किसका हो गया? ओष्ठ का। इस कारण से इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ और ओष्ठ दोनों को मिलाकर इसका उच्चारण स्थान किया जाता है। वकारस्य दंतोष्टम, वकार का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत और ओष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ। जिह्वा मूल्य से जिह्वा मूलम, यानी जिह्वा मूलम किसे कहते हैं? कै और खै से पहले जब अर्ध विसर्ग आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? जिह्वा मूलम। पै और खै से पहले जब अर्ध विसर्ग आ जाता है तो उसे तो कहते हैं उपदमानीय, और जब कै और खै से पहले अर्ध विसर्ग का चिन्ह आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? जिह्वा मूलम। और अंत में है नासिका अनुस्वारस्य, यानी अनुस्वार, अनुस्वार का चिन्ह क्या होता है? ये, इसका उच्चारण स्थान होता है नासिका। अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका। संस्कृत में सामान्यतः है, संस्कृत में सामान्यतः है उच्चारणों के जो स्थान है वो कितने माने गए हैं? 7 उच्चारण स्थान। कितने माने गए हैं? 7 उच्चारण स्थान। कौन कौन से? कंठ, ओष्ठ, मूर्धा, दंता, जिह्वामूलम, नासिका, और तालु। सामान्यतः कितने उच्चारण स्थान माने गए हैं? 7। कंठ, ओष्ठ, मूर्धा, दंता, जिह्वामूलम, नासिका और तालु। लेकिन पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान कितने माने गए हैं? 8। पाणिनि जी ने पूरश को भी उच्चारण स्थान की संज्ञा दी है, यानी पाणिनीय शिक्षा के अनुसार तो उच्चारण स्थान कितने होते हैं? 8। और सामान्यतः कितने होते हैं? 7। तो देखो अकु है, विसर्जनीय नाम कंठ है। ए और आ, कै वर्ग, कै, ख, घ, घ और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान तो होता है कंठ। इसके बाद में ईचु यशानाम तालु, इसके बाद में ईचु यशानाम तालु, ह्रस्व ई और दीर्घ ई, च, छ, झ, झ, य, और य और तालव्य स का उच्चारण स्थान होता है तालु। इसके बाद में है ऋतु रसानाम मूर्धा, री ह्रस्व और दीर्घ दोनों, ट, ठ, ड, ढ, न, र, और मूर्धन्य स का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा। ऋतु रसानाम दंतः, ऋ तैवर्ग, त, थ, ध, ध, न, ल और दंती स का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत। उपु पद्यमान्या नाम ओष्ठहु, उ ह्रस्व और दीर्घ दोनों, प, फ, भ, भ, म और उपदमान्य, जैसा कि आपको बता ही दिया। प और फ से पहले जब अर्ध विसर्ग का उच्चारण स्थान अर्ध विसर्ग लगा देते हैं तो उसे क्या माना जाता है?
उपध्मानीय। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ। यम गणनानाम नासिका से वर्गों के अंतिम पांचों अक्षर य, म, ण, ग, न। यम गणनम, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका। ए दैतो हो कंठ तालु, ए और ऐ का, ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ और तालु। ओ दो तो हो कंठोत्तम, ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ और ओष्ठ। वकारस्य दंतोष्टम, व का उच्चारण स्थान होता है दंत प्लस ओष्ठ। व का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत प्लस ओष्ठ। जिह्वा मूले से जिह्वा मूलम, जिह्वा मूलम किसे कहते हैं? क और ख से पहले जब अर्ध विसर्ग का चिन्ह लगा दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? जिह्वा मूलम। नासिका अनुस्वारस्य, और अनुस्वार का जो चिन्ह होता है, जो उच्चारण स्थान होता है, उसे क्या कहते हैं? सॉरी, जो अनुस्वार का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? नासिका।